रेडियन चला सीखने के लिए आज की क्लास सबसे झकास होने वाला है। अब दिमाग में चल रहा है सर ये आज क्या होने वाला है? आज होगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र बताएंगे, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से हर एक साल एग्जाम में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव केवल सूत्र में पूछता है। केवल सूत्र में पूछता है। और अगर एग्जाम देवे जाओगे और सूत्र में नहीं याद रहेगा तो एग्जाम देवे जा रहे हो, नहीं तो बकलोल गिरी करे जा रहे हो, तब कौन करेगा? तो फाइल होकर चलाएगा। ये चलते सूत्रवा जानना बहुत जरूरी है, ताकि सूत्रवा याद रहेगा ना हो तो एग्जाम में एक का हिसाब बनेगा, एक का हिसाब मैथ में बनेगा, एक को नहीं छूटेगा, ठीक। तो सूत्र के वीडियो खास करके निर्देशांक ज्यामिति के पूरा देख लेना। और पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर या चौथा या पांचवा या छठा चैप्टर तक कोई भी चैप्टर के सूत्र वाला वीडियो नहीं देखें तो उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का ही दे दिए हैं, जहां से चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं, ठीक। और कॉपी जरूर रेडी कर लेना है, किस लिए? ताकि कॉपी में लिखल रहेगा तो आराम से फिर हम याद कर सकते हैं बार बार, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र बहुत मस्त चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। इससे हर एक साल ऑब्जेक्टिव में ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है, और इस पर तो सब्जेक्टिव वही करेगा जो कि बनाना ही बनाना है, ठीक। ये हम आगे हैं यहाँ पर। यह निर्देशांक ज्यामिति वाला है, देखिए। तो चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें जो छोटा छोटा सूत्र है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा, जो कि पूछता तो हिला देता है एग्जाम में, ठीक। कि इस पर पूछ देगा तो यह कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक पूछ दिया तो क्या होगा? एक्स कॉमा जीरो होगा। यानी एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक पूछे एक्स कॉमा जीरो। बाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक पूछे तब जीरो कॉमा बाई, यानी एक्स अक्ष पर पूछे तो एक्स कॉमा जीरो, बाई अक्ष पर पूछे तो जीरो कॉमा बाई। मूल बिंदु का निर्देशांक पूछे तो जीरो कॉमा जीरो। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो जीरो कॉमा जीरो होता है, ठीक। किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक कहलाता है या भुज कहलाता? बाई अक्ष से दूर रहेगा, याद रहे, बाई अक्ष से दूर रहेगा बाबू तो क्या कहलाएगा? एक्स निर्देशांक या भुज कहलाएगा। अब अगर एक्स अक्ष से दूर है तो उस बिंदु का बाई निर्देशांक कहलाएगा या तो क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा, ठीक। यहाँ पर समझ लेना थोड़ा सा। जैसे इधर एक्स है इधर बाई है, ठीक। तो एक्स वाला को कहेंगे भुज, अब बाई वाला को कहेंगे कोची कोटि। यानी एक्स देने जो लिखा रहेगा वो मान होगा, भुज मान होगा, अब बाई देने जो लिखा रहेगा वो मान कुछ होगा कोटि। जैसे 5,3 लिखल है, 13 में 5 हो जाएगा भुज के मान, और कोटि हो जाएगा 3 के मान। यानी कि बिंदु कहते कि 5,3 में बताइए आप कोटि का मान कौन होगा? तो 3 होगा। कहते भुज का मान कौन होगा? था 5 होगा, ठीक। ये सब ऑब्जेक्टिव हम पूछता है, ठीक है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह कि बिंदु एक्स कोमा बाई में भुज कौन है? तो एक्स है, और कोटि कौन है? तो बाई, यानी कि भुज है एक्स और कोटि कौन है? तो बाई, ठीक। ये दूरी पर गर्दा पूछता है कि दूरी निकालिए, दूरी सूत्रों पूछ देगा डायरेक्ट, तो ये सूत्र लगाना है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इसी सूत्र लगा के दूरी निकाल लेना, ठीक। अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे तो डायरेक्ट ये लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट, डायरेक्ट लाके डायरेक्ट बना लेना है, ठीक। और बताते चला अंत विभाजन वाला इतना बार पूछा कि मचा दिया, बहुत बार पूछा है। कह दे कि अंत विभाजन निकालिए, अंत विभाजन का सूत्र खास करके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इस पर हिसाब तो बनेगा, जब बनवे करेगा चलवा। आई ऑब्जेक्टिव में ये वाला अंत विभाजन वाला पूछ देता है, बार बार पूछता, बार बार। अगर फर्स्ट सीटिंग में नहीं पूछा तो सेकंड सीटिंग में पूछा, सेकंड सीटिंग में नहीं पूछा तो फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ, ठीक है। ऐसे ही है। तो अंत विभाजन पर यह सूत्र होता है, याद रखना कि बिंदु पी का निर्देशांक, मान लीजिए कि बिंदु पी है जो बीच में आ जाता है और विभाजित करता है, उसी का निर्देशांक ऐसे दिया m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू एक्स वन, m1 प्लस m2 याद होता है m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू एक्स वन बटा m1 प्लस m2, m1 इंटू बाई टू प्लस m2 इंटू बाई वन बटा m1 प्लस m2। ये सूत्र याद रहेगा चला, तो अंत विभाजन वाला जो हिसाब बने पूछेगा तो इस पर बना लेना। m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू एक्स वन बटा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है। उधर m1 इंटू बाई टू प्लस m2 इंटू बाई वन बटा m1 प्लस m2, ठीक। ये सूत्र अंत विभाजन। अब मध्य बिंदु वाला पूछ दे ना बाबू, ती वाला लगाना। लो हम कहे ना जे पूछता है ना, जे सब हम यहाँ पर बताने सब बताएंगे, इसीलिए तो हम लेकर आए हैं वीडियो, ठीक। जैसे मध्य बिंदु वाला पूछ देगा ती लगाना है यह x1 प्लस x2 बटा टू इंटू y1 प्लस y2 बटा टू, x1 प्लस x2 बटा टू कॉमा y1 प्लस y2 बटा टू। इस सूत्र लगा के कौन बिंदु निकालेगा? मध्य बिंदु, ठीक।
अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बाबू, होती है वाला लगाना लो, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं लो, ताकि दिखेगा, तब ना मजा आएगा कि हाँ सर ये वाला को, ये वाला को ना, हाँ या त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे किसमें, निर्देशांक ज्यामिति में, तब लगाना 1/2 x1 इंटू बाई टू माइनस बाई थ्री, x2 इंटू बाई थ्री माइनस बाई वन, x3 इंटू बाई वन माइनस बाई टू, इतना बड़ा ढाढ़ सूत्र है, इस पर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ देता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सूत्र पूछ देगा। ठीक, ये 30 सूत्रीय है। कैसे याद रखना, देखो 2 और 3 कुछ हो गया 23, 3 एक कुछ हो गया 31, 1 2 कुछ हो गया 12, 23 31 12, यहाँ x1 x2 x3 ऐसे, तो 23 31 12 x1 x2 x3 ऐसा करके। ठीक, त्रिभुज का केंद्रक पूछ दे तो बहुत आसान है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा थ्री, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा थ्री। तो कौची इस पर निकलेगा, त्रिभुज का केंद्रक निकलेगा। त्रिभुज का क्या निकलेगा, केंद्रक। और कहे बाबू कि संरेखी बनाओ, संरेखी पर हिसाब, तो संरेखी के लिए होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर को जी 0, यानी यह क्षेत्रफल वाला सूत्र पर लगाएंगे और बराबर में क्या लिख देंगे 0, तो संरेखी वाला हिसाब बनेगा। ठीक ना, तो बस इतनी सूत्र है, इतना अगर याद रहे एग्जाम में एक को क्वेश्चन नहीं बचेगा, टोटल का टोटल बनेगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो कॉपी भी रेडी कर लेना है, एको को बढ़िया से याद भी कर लेना। ठीक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।